चाहे हमरे के दिखाओ कर हमारे स्टेज आज हम मौजूद हैं बगहा के वाल्मीकि के तपोभूमि पर और प्रशांत किशोर जी की इसी चंपारण की धरती से बिहार बदलाव की शुरुआत हुई थी और आज बिहार बदलाव सभा बगहा में होने जा रहा है। यहाँ पर बरसात का मौसम है, बरसात के बावजूद भी हजारों की संख्या में लोग यहाँ पर पहुंचे हैं। लोग सुनने आए हैं प्रशांत किशोर जी को कि वो आने वाले आगामी चुनाव में किन किन वादों के साथ अपने आ रहे हैं और बड़े ही उम्मीद से लोग जो है वो सुन रहे हैं। आइए हम कुछ व्यक्तियों से, कुछ युवाओं से बात करते हैं कि वे यहाँ पर किस लिए आए हैं और किसको सुनने आए हैं। आज हमारे साथ यहाँ पर कुछ युवा साथी मौजूद हैं जो प्रशांत किशोर की बिहार बदलाव सभा में आए हैं, तो हम उनसे जानते हैं कि वो यहाँ पे किस लिए आए हैं और किसको सुन रहे हैं। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम राजू कुमार पड़ेगा। राजू कुमार जी जी। आप यहाँ पर आए हैं जी, आप यहाँ पर किसको सुनने आए हैं? जी हम तो आए हैं यहाँ पर पलायन संबंधित जो भी हमारे बिहार में समस्याएं पैदा हो रही है, हम अपने बारे में बताएं कि हम खुद पीजी कर लिए हैं और हमारे राज्य में कंपनी न होने के कारण हम बेरोजगार हैं। आज पीजी कर लिए हैं, अगर हमारे बिहार में कोई कंपनी रहता है तो वहाँ पर रोजगार के लिए आवेदन अप्लाई करते हैं, नहीं है तो आज गुजरात पंजाब जाएंगे अपने फैमिली को छोड़ कमाने के लिए। ये तो इसी कितने जने बिहार से बाहर कमाते हैं? यहाँ पर कितने युवा साथी हैं जो बिहार से बाहर कमाते हैं? आप एक बार हाथ खड़ा कीजिए। आप सब लोग बिहार से बाहर कमाते हैं। आप कहाँ पर काम करते हैं? हम दिल्ली में काम करते हैं। आप किस चीज का काम करते हैं? हम प्लम्बर का काम करते हैं, बाहर जाके प्लम्बर का काम करते हैं। आप यहाँ पर प्रशांत जी को सुनने आए हैं? आज सुनने हैं और उनका सपोर्ट भी करेंगे। क्या आप लोगों को लगता है कि प्रशांत जी पलायन दूर कर पाएंगे? पलायन दूर होगा। प्रशांत जी पलायन दूर कर पाएंगे? आप कहाँ पर काम करते हैं? महाराष्ट्र में बाहर में क्या चीज का काम करते हैं? लेबर का प्रशांत जी से आप लोगों को पूरी उम्मीदें हैं। आप कहाँ पर काम करते हैं? जी हम मनसा पंजाब में इलेक्ट्रीशियन का काम करते हैं। अगर अभी 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 उत्तराखंड में बादल फटा और वहाँ पर मरने वाला मजदूर कहाँ का था? देश में कहीं भी घटनाएं हो लेकिन मरने वाला मजदूर बिहार का होता है। तो आप लोगों को लगता है कि रोड से भी ज्यादा जो मुद्दा अभी होना चाहिए वो पलायन का होना चाहिए? जी जी पलायन का होना चाहिए। और प्रशांत जी जो है इस चीज को पलायन के मुद्दे पर खड़ा उतरेंगे और नौकरी यहीं पर मिल पाएगी। ये बच्चा हमारे साथ है जो पलायन की बात कर रहा है, लेकिन इसके लिए शिक्षा मुद्दा है। जी। क्या आपको क्या लगता है प्रशांत, आप यहाँ पे किस लिए आए हो? देखने। किसको देखने? जनसुराज को। जनसुराज को? जी। पढ़ाई लिखाई चाहिए? जी एकदम। अच्छा, आप लोग के बच्चे सरकारी में पढ़ते हैं कि प्राइवेट में? सरकारी में। प्रशांत जी जो है कहते हैं कि वो फीस भरेंगे, सरकारी हो या प्राइवेट, तो इस बात के लिए भी आप उनका समर्थन करते हैं? सरकारी पढ़ाई नहीं होती। सरकारी में पढ़ाई नहीं होता है। चलिए, आप में से और कोई कुछ बोलना चाहते हैं? बोलिए। हम ये बोलना चाहते हैं कि हमारे बिहार में रोजगार पैदा करने के लिए हमारे बिहार में बहुत सारा कंपनी लाना पड़ेगा। उसके लिए हमारा नेता मजबूत रहेगा तभी उसे संभव हो पाएगा और उसके लिए सबसे बेस्ट नेता हम लोग के लिए प्रशांत जी हैं। उससे बेस्ट ऑप्शन कोई नहीं है। वो आएंगे तभी इस सारी समस्याओं पर पहल होगी, बात होगी और ये सारी समस्याएं खत्म होगी। चलिए, बहुत अच्छा है। ये युवा साथियों को उम्मीद है प्रशांत किशोर जी से कि वो जो है वो पलायन जरूर दूर कर पाएंगे और अनेकों यहाँ पे तमाम जो है वो महिला साथी, तमाम लोग जो है उपस्थित हैं बगहा की इस पावन भूमि पर और हर किसी को जो है वो हर कोई प्रशांत किशोर जी को सुनने आया है और बड़े ही उम्मीद से सभी जो है वो देख रहे हैं। आपने जो ये पकड़ रखा है, आप इनका समर्थन करती हैं? आप इनके लिए आई हैं? किसको सुनने आई हैं आप? के लिए। किसको?
जी पुकारता नहीं इनका कौन यहाँ पर बोल सकता है बढ़िया से? कौन बोलना चाहेगा? कोई बोलना चाहेगा? बोलिएगा। नहीं, खाली सुनने आए हैं। शिक्षा बोलना है। यहाँ पे बहुत बड़ी संख्या में जो है वो महिलाएं भी उपस्थित हैं। अब क्योंकि प्रशांत किशोर जी पलायन की बात करते हैं, वो कहते हैं कि वो नौकरी यहीं पर देंगे और आपके घर के बच्चों को और बड़ों को बाहर कमाने नहीं जाना पड़ेगा। क्या आप लोगों को उम्मीद है कि प्रशांत किशोर जी यहीं पर नौकरी देंगे, महिला अपनी बात रखेंगी? बोलिए। बाढ़ आई करारी चाहिए आज कोयला से बोले तो मुख्यमंत्री भाई बोले हैं। अरे भाई यही आइए कौन बोलना चाहेगा? अपने गार्जियन जो बोलिएगा, बोलिएगा। जिला के महासचिव श्री राघवेंद्र पाठक जी और यहाँ पर कई महोदय इस कार्य परिवार को कितना मेहनत परिश्रम करके जोड़े हैं। सबसे आग्रह करूंगा हमारे गार्जियन श्री राघवेंद्र पाठक जी आए जो जिला के महासचिव बोलिएगा, कुछ बोलिएगा पलायन वलायन के बारे में, शिक्षा के बारे में। समझदार पढ़े लिखे हैं, बोलिए। आदरणीय और कोई अध्यक्ष बारिश जो है खराब मौसम के बावजूद भी लगभग हजारों की संख्या में लोग यहाँ पर उपस्थित हैं और मौसम जो है वो बारिश का है, उसके बावजूद भी काफी बड़ी संख्या में लोग मौजूद हैं। और आज वो काफी समर्पित साथी लोग मंच पर बैठे हुए तमाम जनसुराज परिवार के सम्मानित बिहार बदलाव पदाधिकारी जो है वो सम्मानित साथी परिवार लाभ कार्ड भी जन सुराज के द्वारा बनाया गया है। और ये मौसम देखिए आप, आज बहुत ही खराब मौसम होने के बावजूद भी बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुंचे हैं। जन सुराज बिहार बदलाव केंद्र में परिवार लाभ कार्ड बनने जा रहा है, तो बड़ी भीड़ है यहाँ पर परिवार लाभ कार्ड बनवाने के लिए, जिसमें लाभुकों को जो है 20,000 तक की फायदा सरकार जन सुराज की जब बनती है तो उसके लिए देने का वादा है। ये क्या कार्ड बनवाया आपने? कार्ड बना है, इधर आइए ना थोड़ा सा। हेलो, किसका बना है? किसका बना है? थोड़ा सा बोलिए, आइए इधर आइए। ओ निधर जी, और जन सुराज बिहार बदलाव केंद्र में परिवार लाभ कार्ड बनवाया जा रहा है, जिसमें बड़ी संख्या में जो है वो लोग परिवार लाभ कार्ड बनवा रहे हैं। और हमारे साथ चाचा है जिन्होंने अभी अभी परिवार लाभ कार्ड बनवाया है, तो हम चाहेंगे अपना कार्ड आप दिखा दीजिए। देखिए जन सुराज के द्वारा जो है वो इस तरीके का परिवार लाभ कार्ड बन रहा है, जिसमें एक लेमिनेटेड जो है वो कार्ड दिया जा रहा है। और इसके जरिए आपको क्या गारंटी दिया जा रहा है जन सुराज की तरफ से? क्या गारंटी हमको पता नहीं है। आपने बनवाया, आपको नहीं मालूम है? किसको मालूम है किसने बनवाया है? आपको मालूम है? आइए इधर बोलिए, माइक में बोलिए। नहीं बोला है, जितना बोले उतना ही बोलिए। अच्छा दिखाइए ना, बोलिए ना। काट दिया ही, एडिट कर दिया ही, जो आबार कबाड़ हुई। थोड़ा निकालिए ना इसको, काहे नहीं निकल रहा है? आपको मालूम नहीं है, आप बनवा लिए हैं? परिवार लाभ कार्ड है ना। देखिए अभी बारिश के बीच भी काफी लोग डटे हुए हैं और परिवार लाभ कार्ड बन रहा है, जिसमें एक कार्ड के जरिए ये गारंटी दिया जा रहा है कि अगर जन सुराज की व्यवस्था बनती है तो हर एक परिवार को 1 महीने में कितना लाभ मिल सकता है। सबसे पहला है कि बिहार में ही युवाओं के लिए रोजी रोजगार की गारंटी, मतलब पलायन करके युवा बाहर नहीं जाएंगे, यहीं पर उनको कमाने का मौका दिया जाएगा और 12,000 रुपए तक मिलेगा, पहला लाभ।
दूसरा लाभ है इसमें बुजुर्गों को, दिव्यांगों को और विधवाओं को 2,000 रुपया प्रति माह मिलेगा। जो अभी पहले 400 मिलता था, अब उसे 1100 कर दिया गया है। और अब उसे जो है, अगर जन स्वराज की सरकार बनती है तो 2,000 रुपये प्रत्येक परिवार को देंगे। और तीसरा पॉइंट है, महिलाओं को 4% सालाना ब्याज पर 5 लाख तक का ऋण। मतलब महिला जो भी होंगी आपके घर में, उसको 4% का 1 साल का 4% ब्याज लगेगा और 5 लाख तक, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, कितना भी मिल सकता है उतना रुपया, जिससे आपको 2500 रुपया फायदा हुआ। चौथा पॉइंट है, 15 साल तक के हर एक गरीब बच्चे को मुफ्त बेहतर शिक्षा। मतलब चाहे आपका बच्चा प्राइवेट में पढ़े चाहे सरकारी में पढ़े, उसको 1,000 रुपया तक का प्राइवेट का फीस भी सरकार भरेगी। पांचवा इसमें दिखा रहे हैं, नकदी फसलों की खेती के लिए मजदूरों की मुफ्त व्यवस्था। अभी आप लोग का मनरेगा में कौन कौन मजदूरी करता है? मनरेगा में कोई मजदूर है यहाँ पर? नहीं है। देखिए मनरेगा में कितने बार क्या होता है कि 100 मजदूर में 20 मजदूरी कमाते हैं, 80 मजदूर जो है वो अपने नाम दिए जाते हैं और पैसे ले लिए जाते हैं। और जो सरकार कहती है कि अगर जन स्वराज की सरकार बनती है तो वो क्या करेगी कि मजदूरों की व्यवस्था, जो भी किसानी कराना करते हैं उनको खेतों में मजदूर मनरेगा के द्वारा दिया जाएगा। तो हर महीना 2500 लाख, इस तरीके से कुल मिलाकर 20,000 तक की गारंटी इस कार्ड के जरिए लोगों को दिया जा रहा है। आप में से किसने किसने कार्ड बनवाया है? आपने बनवाया है। आप युवा हैं, आप अभी क्या करते हैं आप? हम तो काम करते हैं बाहर। आप कहाँ पर काम करते हैं? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में क्या करते हैं? जेसीबी चलाते हैं। जेसीबी चलाते हैं। कितना रुपया कमा लेते हैं? 20,000 का महीना मिलता है, उसमें खाना रहता है। 20,000 का महीना मिलता है, काट छाट कर आपको वो लगभग 15,000 पड़ता है। हाँ, उतना बचता है। आप प्रशांत किशोर जी जो है कहते हैं कि अगर उनकी सरकार बनती है तो 12 से 15,000 तक का वो यहीं पर काम देंगे। आप लोग को लगता है कि ऐसा वो कर पाएंगे? अभी उत्तराखंड में बादल फटा तो उसमें अधिकतर लोग बिहार के मजदूर, बिहार के। भले कहीं भी घटना हो देश में, लेकिन मजदूर मरने वाला बिहार का होता है। बिहारी का। तो इस दिशा को बदलने के लिए क्या आपको लगता है कि इस समय रोड से भी ज्यादा महत्वपूर्ण जो है वो मुद्दा है पलायन? आप क्या करते हैं? हम दिल्ली में काम करते हैं। क्या चीज का काम करते हैं? दिल्ली में स्क्रैप का काम करते हैं। स्क्रैप का काम करते हैं। कार्टन पैकेट। आप लोगों को आप अपना दर्द बयां कर सकते हैं कि अपने घर परिवार बाल बच्चे बूढ़े माँ बाप से आप लोग अलग रहते हैं। सर जाने का मन नहीं करता है, लेकिन क्या करें, मजबूरी है, जाते हैं। मजबूरी में जाना पड़ता है। वहाँ पर गाली मिलता जाके है। गाली सुनते हैं, गाली बिहारी बोल के लोग गाली देते हैं। सुनते हैं क्या करने आए हैं बिहारी यहाँ पे, थप्पड़ मारते हैं, बिहार की जनता को थप्पड़ मारते हैं। हम लोग जाते हैं, किस तरह जाते हैं, ट्रेन में खड़ा होकर जाते हैं, हम लोग रोक कर जाते हैं। यहाँ से ट्रेन में बैठने हैं तो रोते हुए जाते हैं कि हमारे बच्चे हम लोग छोड़ कर जा रहे हैं, फिर लौट के आएंगे कि नहीं लौट के आएंगे। आज हम लोग बिहार में होते हैं तो बिहार में जो भी चीज हमारे साथ होता था, बिहार का हमारे घर परिवार सब लोग देखते हैं। लेकिन वहाँ से हम जाते हैं तो क्या उम्मीद है कि हम लोग लौट कर आएंगे कि नहीं लौट के आएंगे बिहार में। देखिए ये एक दर्द जो है वो मैंने नहीं बोला है बोलने के लिए, ये एक दर्द जो है एक मजदूर का दर्द है जो अपने दर्द को बयां कर रहा है। हम बाकी राजनीति को ऊपर हटाकर भी पूरे बिहार वासियों को आज रोड से ऊपर उठना चाहिए और मुद्दा अपना पलायन, शिक्षा, स्वास्थ्य बनाना चाहिए। अगर किसी को अच्छी शिक्षा भी लेनी हो तो वो आज अपने पैसे में इतना नहीं कमा पाता है कि अपने बच्चों को अच्छी प्राइवेट में शिक्षा दे पाए। प्रशांत जी जो है अच्छी शिक्षा की भी बात करते हैं। आप लोगों को लगता है कि वो अच्छा शिक्षा भी दे पाएंगे? नहीं, दे देंगे। प्रशांत जी दे देंगे। आप सभी को उम्मीद है सारा पार्टियों को तो देख लिया, इनको भी देखेंगे। क्या आपको लगता है ये भी छलाव करेंगे? छलाव तो नहीं लग रहा है, देखने से तो छलाव नहीं लग रहा है। हम लोग को बहुत अच्छा, पूरा हम लोग का विश्वास है, पूरा विश्वास है। अभी आप लोग यहाँ पर है, फिर कमाने बाहर चले जाइएगा जाना ही पड़ेगा, मजबूरी और है। फिर आपको वोट के टाइम पर आना है कि नहीं? आएंगे। और आकर किसे वोट देना है? वोट देने तो आएंगे। जन स्वराज का छाप क्या है? जन स्वराज का स्कूल का बस्ता। चलिए हमारे साथ उत्साहित साथी थे, आप लोग अपने तरफ से कुछ बोलना चाहिएगा और कुछ मुद्दा बताइए।
मुद्दा यही है कि हम लोग जिस रास्ते से हम लोग जिस तरफ जाते हैं, खड़ा होकर यहाँ पर ट्रेन में हम लोग खड़ा होकर जाते हैं, बैठने का जगह नहीं मिलता है, खड़ा होने का जगह नहीं मिलता है। कितने पब्लिक जाकर ट्रेन पे चढ़ते चढ़ते गिर जाता है, कट जाता है, मर जाता है। आज वो चीज हमारे बिहार में होता था, आज ये देखने को नहीं मिलता हम लोग को। क्या आपको लगता है बीते कुछ वर्षों में बिहार के चुनाव से पलायन मुद्दा ही नहीं रहा था, और अब की बार जब प्रशांत जी आए हैं तो पलायन का मुद्दा जो है पुरजोर तरीके से उठ रहा है? जी, इस बात को तो मानेंगे। जब से आए हैं, जब से इस बात का मुद्दा उठ रहा है, इसके पहले तो कोई नहीं बोलता था। ट्रेन में धक्का खाते जा रहे हैं, ट्रेन का दुर्दशा होता था, कोई देखने वाला नहीं था। अभी अब ये जब आए हैं, जब से बात हो अब की बार बिहार जातियों से ऊपर उठेगा। अब देखिए लग तो रहा है। आप किस समाज से हैं? हाँ, बेस्ट समझ से। आपको जो है नॉर्मल तौर पर बीजेपी का वोटर कहा जाता है, और आप अब की बार किसे वोट देंगे? अब देखिए तो जन स्वराज को रुख कर रहे हैं। साथियों, जो कोई भी कहता है कि बिहार जातिवाद है, इसका मतलब वो बिहार को एक बुर्बक, एक बेवकूफ राज्य समझता है। बिहार जो है पिछड़ा हुआ है, जातिवाद के चलते बिहार पिछड़ा हुआ है। आज यहाँ पर शायद जितने जने होंगे अलग अलग जातियों के होंगे, लेकिन आज वो जो है अपने बुद्धि और विवेक से वोट देंगे, ना कि जाति को देखकर। नहीं, आपकी बात तो बुद्धि से ही वोट देना पड़ेगा। गाली नहीं सुना है तो गाली नहीं सुना है तो उसको देना पड़ेगा। एक बार देखना पड़ेगा ना, सरकार बदल के देखेंगे। गाली सुन रहा है, कौन देखने आ रहा है, कौन जाति बिरादरी काम आ रहा है? हम लोग अपने भलाई के बारे में सोचेंगे ना। जात को देख के जात खाना थोड़ी देगा। जात को वोट दे के देख लिए, अब जात को देने का क्या फायदा है? एक बार मौका प्रशांत किशोर जी को दिया जाएगा। चलिए, हमारे साथ इन साथियों ने जो है अपना दुख दर्द बयां करा पलायन का, जो किसी भी एक शब्द से, जो किसी भी एक दुख को जब तक खुद नहीं जिया जाए तब तक उसका एहसास नहीं होता है। तो हम सभी को जो है वो कहेंगे कि बिहार में हम सभी अपनी जातियों से सपोर्ट करें, चाहे किसी को भी करें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।